दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलम फंक्शन के बारे में और हम देखेंगे कि वी लुकअप के साथ इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये एक सैम्पल डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड है और यहाँ पर हमने रैंडमली कुछ एम्प्लॉयज़ की आईडी डाल रखी है और हमें इस आईडी के थ्रू उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर मैनुअली अगर हम वी लुकअप यूज़ करते हैं तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी। ठीक है, और टेबल एरे में हमारा टेबल एरे होगा, इसको लॉक कर देंगे। और हम मैनुअली अगर हम कॉलम नंबर यहाँ पर देते हैं 2,0 और एंटर, तो हमारा फुल नेम तो आ जाएगा। बट हमें बाकी डिटेल्स निकालने के लिए फिर से यहाँ पर वी लुकअप लगाना होगा। और अगर ये कुछ रिकॉर्ड हो तो ठीक है, बट अगर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉलम निकालने होंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो उसी को ऑटोमेट करने के लिए हम यहाँ पर कॉलम नंबर की जगह कॉलम फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो कॉलम फंक्शन होता है वो हमें कॉलम नंबर बताता है। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं कॉलम। ठीक है, ये दो फंक्शन होते हैं कॉलम और कॉलम्स। तो दोस्तों जो कॉलम होता है वो सिंगल हमें सेल रेफरेंस देंगे, उसका हम कॉलम नंबर बताता है। और जो कॉलम्स होता है वो हमें मल्टीपल अगर हम कॉलम रेंज लेंगे उसका हमें टोटल बताएगा कि कितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए हैं। जैसे कि हम कॉलम यहाँ पर देखते हैं और मैं यहाँ पर B2 प्रेस कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमें 2 आंसर देगा, क्योंकि हमारा कॉलम बी जो है वो सेकंड कॉलम है। इसके अलावा अगर हम कॉलम्स देखेंगे और इसमें हम ये एरे मांगता है, एरे मतलब हमें ऐसे हमें इसका एरे देना होगा। और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो हमने 3 यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट किए थे, तो इसका आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। तो हम पहले वी लुकअप के साथ कॉलम फंक्शन यूज करेंगे। तो फॉर्मूले में आएंगे हम अपने और 2 को यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉलम फंक्शन। तो कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि हमारा रिजल्ट जो है कॉलम बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम B2 यहाँ पर डालेंगे या B20 या बी कॉलम से कोई भी सेल डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर प्रेस करिए। अब भी आपका सेम आंसर आएगा, लेकिन अब जब आप इसको आगे ड्रैग करेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा और आपको पूरा रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। और इसको नीचे ले जाकर कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, आपका फॉर्मूला नीचे पेस्ट हो जाएगा। और ये जो डेट है ये आपकी नंबर फॉर्मेट में आ रही है, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और आप कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस कीजिए डेट फॉर्मेट में लाने के लिए। तो इस तरीके से हम कॉलम फंक्शन का यूज़ करते हैं वी लुकअप के साथ, अगर आपको पूरा रिकॉर्ड चाहिए। पर दोस्तों इसमें इशू ये होता है कि यहाँ पर आपका जो हेडर है वो बिल्कुल सेम वे में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सीरियल वाइज है, पहले फुल नेम है फिर जॉब टाइटल है, ऐसे यहाँ पर फुल नेम जॉब टाइटल डिपार्टमेंट जेंडर एज है। अगर यहाँ पर कॉलम यहाँ अगर आपके पीछे आगे ऐसे कुछ होंगे, जैसे फुल नेम कहीं और होगा, जॉब टाइटल कहीं और होगा, तब ये फॉर्मूला जो है वो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। उस कंडीशन में आपको यूज़ करना होगा वी लुकअप के साथ मैच फॉर्मूला। अगर आपने मैच फॉर्मूला देखना है तो आप मेरी चैनल पर आइए, मैंने वी लुकअप की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप वी लुकअप के साथ मैच कैसे यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कॉलम फंक्शन यूज़ करता है होता है। तो अब हम देखेंगे कि कॉलम्स का यूज़ कैसे करते हैं वी लुकअप के साथ। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले और हम दोबारा से यहाँ पर वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप और लुकअप वैल्यू। इसको फिर से हम कॉलम लॉक करेंगे इसका और फिर से हम टेबल एरे अपना लेंगे, F4 से लॉक कर देंगे इसको, कोमा। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में अब की बार हम यूज़ करेंगे कॉलम्स फंक्शन। तो कॉलम्स, ठीक है। अब एरे, तो एरे में हम यहाँ पर कहीं पर भी, जैसे वहां पर तो हमने B2 मैनुअली किया था, इसको हम कहीं पर भी ले जाकर और 2 सेल कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला जो सेल है इसको हम इस पर जाएंगे और इसको हम लॉक कर देंगे F4 से। ठीक है, और उसके बाद कोमा, और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पर डालेंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है,
और हम इसको आगे हम ड्रैग कर देंगे और कंट्रोल आर और कंट्रोल डी। ठीक है, इस तरीके से कॉलम्स फंक्शन यूज होता है। और जैसे हम यहाँ पर किसी भी सेल में आएंगे और यहाँ पर जब हम खाली इस पोर्शन को सिलेक्ट करके और F9 जब हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें एग्जैक्ट कॉलम नंबर उठा के हमारा कॉलम फंक्शन दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम वी लुकअप के साथ कॉलम फंक्शन का यूज़ करते हैं। बट दोस्तों आपको ये ध्यान हमेशा देना होगा कि आपके जो हेडर्स है, रिजल्ट वाले जो हेडर्स है, वो आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसके हेडर से मैच कर रहे हो, मतलब उनकी पोजीशन सेम वैसी ही हो जैसी आपकी डेटा के अंदर पोजीशन है। अगर आगे पीछे होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं फुल नेम की जगह अगर यहाँ पर मैं एज डाल देता हूँ तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। उस कंडीशन में आप मैच फॉर्मूले का यूज करेंगे वी लुकअप के साथ। मैच क्या करता है, मैच जो है उस वैल्यू को उस रेंज के अंदर ढूंढ के उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर वी लुकअप के बारे में आपको और जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरी जो प्लेलिस्ट है वी लुकअप फंक्शन की उस पर जाइए, और मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी है बेसिक टू एडवांस लेवल की वी लुकअप फंक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप वी लुकअप फंक्शन के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अगली वीडियो मिलते हैं।